दोस्तों लखनऊ में प्रथम हरिश्चंद्र वंशीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के साथ ही विवाह योग्य युवक युवतियों का स्वपरिचय सम्मेलन 27 और 28 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हो रहा है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे लखनऊ हरिश्चंद्र वंशीय समाज के अध्यक्ष राजन रस्तोगी जी से। वो हमें इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सामाजिक सौहार्द, समरसता, एकरूपता और आपस में जोड़ने के उद्देश्य से नई पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी के बीच में सामंजस्य बिठा के अपनी गौरवशाली परंपराओं से उनको अवगत कराने के उद्देश्य से ये सम्मेलन हम लोगों ने रखा है। बहुत दिन से इस चीज़ के ऊपर हम लोग ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि जिस तरह से युवा पीढ़ी और नए बच्चे हम लोगों के इतिहास से, हम लोगों के परंपराओं से वंचित और बने अनभिज्ञ हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी उसके दोषी थे। और जो मिडिल एज, यंग एज के कपल्स हैं, मिडिल एज है और ओल्ड एज है, इसमें सबका कुछ ना कुछ उदासीन रुख था। इस चीज़ को महसूस करते हुए सबने एक मत से ये किया कि हम लोगों को एक ऐसा कार्यक्रम करना है जिसमें हम एक साथ सबको जोड़कर, और पूरा पार्ट पार्ट में अगर हम कोई मैसेज देते हैं तो बुरी बनता नहीं है। तो एक कहते ना, एक पत्थर तबीयत से उछालो आसमान में छेद होगा ही होगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये रख के एक बृहद आयोजन किया है। और इसमें हमारे पूरे समाज के लोगों ने पिछले 6-8 महीनों से बहुत मेहनत करके देश विदेश और पूरे देश में जिस तरह से छितरे हुए लोग हैं सबको कलेक्ट करके उनके पास मैसेज भेजिए, उनकी राय पूछी कि हम लोगों का ये विषय है तो आप लोगों का क्या इसके अंदर राय है। तो सब लोगों ने एक मत से और बड़े उद्देश्य से जो है ना उसको कहा कि ये होना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने जोश आया, हमारे लोगों ने सबने साथ दिया। रमेश जी हैं, सुधांशु जी हैं, संजीव जी हैं, प्रदीप जी हैं, सबने अपना अपना 100% योगदान देके इसमें एक ऐसा रूप बनाया गया है कि जिसमें बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक के सबकी भावनाएं व्यक्त हों, सबके विचार व्यक्त हों, और जो पीढ़ी का जो गैप है, जनरेशन गैप जिसको कहते हैं, वो सब पूरा ख़त्म हो। तो उसके लिहाज से ये किया गया। विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, समाज की विभूतियाँ हैं विभिन्न, उन लोगों का स्वागत होगा। उन लोगों के माध्यम से हम लोगों का वो क्या बोलते हैं, उद्घाटन समारोह होगा। उसके पहले जो हम लोगों की पारंपरिक पूजा और कलश यात्रा है महिलाओं की, ये सब पूरा निकाल के विधिवत एक वहाँ पर माहौल बनाया जाएगा। उसके बाद महाराजा हरिश्चंद्र जी की स्तुति गान होगा, प्रोग्राम होगा। जब ये सारे कार्यक्रम हो जाएंगे, उद्घाटन हो जाएगा, तब सबके उद्गार व्यक्त करने अपने अपने करेंगे जो लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने एक रखा है कि हमारे समाज के हर क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, तो एक ऐसा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए पैनल डिस्कशन के फोरम्स रखे गए प्रोग्राम कि विशिष्ट लोग विशिष्ट सब्जेक्ट के ऊपर अपनी राय और अपने वो सजेशंस आने वाली पीढ़ियों को देंगे। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, व्यापार है, समाज सुधार है, महिला सशक्तिकरण, ये चलेगा। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम है। महिलाओं ने अपनी जो हुनर को, जो उनको स्टार्टअप करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो कर रहे हैं, तो उनको एक आपस में दिखाने का, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए वहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में एकजुट करने के लिए इतनी बड़ी गैदरिंग में जो भी नवयुवक नवयुवती विवाह योग्य हैं उन लोगों भी को आपस में चयन करें, परिवार वाले भी एक दूसरे से मिले, तो उसको एक स्वपरिचय सम्मेलन नाम दिया। 100% चैरिटेबल हॉस्पिटल है। इसमें होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों विधाएं हैं। आँख दांत का इलाज है, न्यूरोपैथी है, ये फिजियोथेरेपी है। जी, क्या नाम हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का रस्तोगी परामर्श केंद्र, और करीब 22 डॉक्टर्स उसमें रेगुलर आते हैं। कुछ अपने आप पेड हैं, कुछ अनपेड भी हैं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट की भी सर्विसेज हम लेते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो उसको रेफर करते हैं, वो प्रायोरिटी पे वहाँ हमको देखते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि वहाँ आने वाले पेशेंट्स में हार्डली 30% हिंदू पेशेंट्स हैं। मैं रस्तोगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, टोटल पेशेंट। मगर वो 100% चैरिटेबल है जो हम लोग चला रहे हैं।